खाइए मानेसर जी। हेलो, उनको तो क्लीन चिट मिल गया। क्लीन चिट भैया मोनू मानेसर को क्यों टारगेट कर रहे हो? जबरदस्ती मोनू मानेसर को क्यों जबरदस्ती टारगेट कर रहे हो? जबरदस्ती अनुराग ओझा गए को माता मानते हैं कि नहीं मानते? दलाली मत करिए मैडम, दलाली मत करिए, दलाली मत करिए। तस्कर करने वालों पे तो मोनू मानुसर ही फैसला देने लगा भैया। कोर्ट बंद हो गया का? उनकी वाइफ पे चले ए भैया, कैमरा चल रहा है। हाँ, चल रहा है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उसको जल्द से जल्द न्याय मिले। वर्तमान सरकार तो कुछ करेगी नहीं। 2014 से आप देख लो, सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रताड़ित किया गया तो मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया है। देश में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर किसी को धर्म के नाम पे मारा जाएगा, अनुराग हमेशा उसके लिए भगवान राम के लिए प्रार्थना करेगा, राम जी उसे न्याय मिलना चाहिए। हम तो राम जी से प्रार्थना करते हैं, राम जी, हे राम जी, हाँ। प्रभु हम आपकी शरण में हैं। हाँ। लेकिन अगर मोनू मानेसर ने गलत किया है तो उसको कम से कम फांसी की सजा तो मिलनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं अयोध्या में हूँ और मेरे साथ जो है अयोध्या वाले अनुराग ओझा जी है। इनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें, जिस तरीके से नासिर और जुनैद की हत्या कर दी गई इस शक पर कि उन्होंने जो है गो तस्करी की, उनको जो है पहले जो है राजस्थान से उनको अगवा किया गया, फिर हरियाणा में ले जाकर के जो है उनको जो है मार दिया गया, उनको जला दिया गया। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। हालांकि अब एक जो बड़ा मामला इसमें जो पेच फंसा हुआ है, मोनू मानेसर जिसका नाम लगातार सुर्खियों में था, उसको जो है क्लीन चिट दे दी है राजस्थान सरकार में। क्या किसी के दबाव में हुआ है? उस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। कैसे आप देख रहे हैं अनुराग जी, हिंदू पंचायतों का ऐलान हुआ, पूरे दिल्ली एनसीआर में हिंदू एकजुट हुए कि भाई मोनू मानेसर को फंसाया जा रहा है, हिंदू को फंसाया जा रहा है। गो तस्करी का जो पूरा मामला है, कैसे आप देख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है और जो दो लड़कों की जो हत्या हुई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, जो दो लड़कों की हत्या हुई, एक तो मुसलमान विशेष धर्म से आते हैं और वर्तमान सरकार हमेशा विशेष धर्म को ही टारगेट करती है। और जो क्लीन चिट मिली है ना, वो भी सरकार के दबाव में ही आके मिली हो। मोनू मानेसर को बिल्कुल, हाँ। आपको नहीं लगता? हाँ। बिल्कुल, हम तो राम जी से प्रार्थना करते हैं, राम जी, हे राम जी, हाँ। प्रभु हम आपकी शरण में हैं। हाँ। लेकिन अगर मोनू मानेसर ने गलत किया है तो उसको कम से कम फांसी की सजा तो मिलनी चाहिए। आप अयोध्या से आते हैं तो कैसे आप देख रहे हैं? तो उनको सजा मिलनी चाहिए। और कोर्ट ने दबाव, मतलब कोर्ट भी दबाव में आने लगा। तो और पुलिस ने क्लीन चिट दिया ना, पुलिस ने अच्छा, एक नाम चीज हटा बताइए, जब तक कोर्ट उस पे आरोप लगा, हाँ। साबित कौन करे? जब पुलिस प्रशासन आगे से जब फैसला आएगा कि हाँ भाई ये इंसाफ है, मतलब ये इसका इसमें कोई आज हाथ नहीं, आपने जो पुलिस है- ने कैसे कर आज दिया? आपने राम जी पुलिस से गुहार लगाई, राम जी बिल्कुल से राम जी से करना चाहिए। बिल्कुल राम से भी कर रहा हूँ, अल्लाह को भी करता हूँ, वाहेगुरु को भी करता हूँ, सबसे करता हूँ कि उसको न्याय मिलनी चाहिए। आज उसके साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। अगर उसने, मुसलमानों के लिए आपका ज्यादा दिल धड़क नहीं मेरा तो भैया चारों के लिए, मेरा तो चारों के लिए धड़कता है। हाँ। हिंदुओं के लिए कौन सा आ गया, मैं चुप हो गया? हाँ। हिंदुओं के लिए कौन आपको सा? नहीं लग रहा मोनू मानेसर को फंसाया जा रहा है? नहीं, मोनू मानेसर को फंसाया जा रहा है? आपको लगता है फंसाया जा रहा है? क्लीन चिट अच्छा, मिल गई तो क्या हुआ? अच्छा, क्लीन चिट मिलने का मतलब क्या है? जो लोग अब तक चिल्ला रहे थे मोनू मानेसर, इसका मतलब वो लोग गलत है। भैया गलत नहीं है, गलत है जिन्होंने क्लीन चिट दी है। और ये चंद लोगों के दबाव में चंद फैसले आते हैं। और देखो राम जी भैया हैं, आज भी हैं, और राम जी का देखना कि जब कृपा होगी ना, तो जिसने भी वो किया है ना मोनू मानेसर, सजा तो उनको मिलके रहेगी। कितना भी इंडियन क्लीन चिट आ जाए, ये कितना भी निकल जाए, लेकिन यहाँ के डंडे से बच सकते हैं। जब राम का डंडा पड़ता है ना, तो उसे बचाने वाला कोई नहीं है, ना बीजेपी, अयोध्या आप किस लिए आए हैं? सुनिए, अयोध्या किस लिए आए हैं? अयोध्या हमारा घर है, हम अपने घर पे आए हैं, शादी में आए थे। हाँ। और राम जी से प्रार्थना भी करते हैं कि उसे न्याय मिलना चाहिए। हाँ। तो आपने जो है अयोध्या आकर राम मंदिर में जाकर आप इसके लिए प्रार्थना करेंगे? बिल्कुल करूंगा भाई। मैं तो कह रहा हूँ कि देश में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर किसी को धर्म के नाम पे मारा जाएगा, अनुराग हमेशा उसके लिए भगवान राम के लिए प्रार्थना करेगा, राम जी उसे न्याय मिलना चाहिए। तो राम मंदिर में जाकर आप प्रार्थना? बिल्कुल जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। किसी हिंदू के लिए होगा या मुसलमान के लिए होगा, सिख के लिए होगा, ईसाई के लिए, मैं तो सबके लिए जाऊंगा। मेरे लिए चारों बराबर हैं। उनकी तरह हम थोड़ी हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करें और एक विशेष धर्म के नाम पे मार दिया जाए। तो क्या आपको लग रहा है जो हत्या हुई, आपको नहीं लग रहा है गो तस्करी होती है? नहीं, गौ तस्करी करते हैं ठीक है, लेकिन गौ छोड़ता कौन है? गौ छोड़ता कौन है? दूध तो भैया खा लेते हैं, जिस दिन दूध दिया उस दिन तो खाया पिया मौज से, और फिर छोड़ दिया, छोड़ा ना। हाँ। तो भैया उनको भी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना, अगर छोड़ दिया, छोड़ देने का मतलब ये थोड़ी ना है कि तस्करी हो और फिर अच्छा, तस्करी कर रहा था, प्रमाण पत्र है आपके पास? दिखाइए, दिखाइए प्रमाण पत्र। भी कहीं अरे मोनू मानेसर, अरे मोनू मानेसर, दिखाइए प्रमाण पत्र, दिखाइए, दिखाइए। तो गौ रक्षक है मोनू मानेसर तो। अच्छा, एक चीज बताइए, उन्होंने पकड़ा होगा कि हाँ ये कर रहा है, गौ तस्करी कर रहा है, तभी तो पकड़ा होगा, तभी तो मार दिया कि ऐसे हवा में मार दिया। उनके पास कोई सबूत होगा ना, दिखाइए मानेसर जी। हेलो, उनको तो क्लीन चिट मिल गया। क्लीन चिट भैया, मोनू मानेसर को क्यों टारगेट कर रहे हो? जबरदस्ती मोनू मानेसर को क्यों जबरदस्ती टारगेट जबरदस्ती 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 मिल गया। पुलिस ने दिया है, भाई राजस्थान पुलिस ने दिया भाई, है, राजस्थान पुलिस में कांग्रेस की सरकार है। मैं एक चीज बताऊं, हाँ। जब लाला रामदेव ने कहा था कि 5 वक्त की नमाज करो, कुछ भी करो, पुलिस ने वहां पे कुछ किया? हाथ जोड़ के यूं बैठी थी। मतलब वहां की राजस्थान पुलिस तो
हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। कुछ भी बोले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य या उनके औरक्षक गौरक्षक आरएसएस बीजेपी मतलब जितने भी परिषद हैं तो उनको सीधा इंसाफ, चलो भैया निकलो निकलो, और लोगों को फंसा दिया। मोनू मानेसर अगर इसमें नहीं है तो उन्हें अनुराग ओझा गाय को माता मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानता हूँ भाई, हाँ? बिल्कुल। तो फिर आपको गौ तस्करी पे गुस्सा नहीं आता है? नहीं, गौ तस्करी अगर उसने किया हो तो गलत है, मैं कह रहा हूँ। और गौ छोड़ने वाला भी गलत है, गौ छोड़ना भी तो नहीं चाहिए भैया। आजकल देख लो हमारे खेत में, चलो आपको दिखाएं कि पूरा खा लिया है चारा वारा, तो उस पे भी तो प्रतिबंध लगना चाहिए ना। गौ छोड़ने वालों पे भी कानून बनना चाहिए। तस्कर करने वालों पे तो मोनू मानेसर ही फैसला देने लगा भैया। कोर्ट बंद हो गया का? प्रशासन धमकी क्यों देते हैं? धमकी दे रहे हैं और क्या? कोर्ट बंद हो गया का? मतलब फैसला भैया कौन सुनाएगा? जज साहब ऑर्डर 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 करेंगे या मोनू मानेसर सजा सुना देगा? एक चीज बताइए, एक चीज पंचायतें बाद में करना, एक चीज बताइए, मोनू मानेसर जज हैं, ऑर्डर 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 दोनों को भैया मौत के घाट उतार दो, ये कौन से भैया फैसले में आ गया? कहाँ से आ गया भैया? क्लीन चिट मिल गया ना, क्लीन चिट भैया, दबाव से वर्तमान सरकार के दबाव से। आपको तो पता है कि बीजेपी आरएसएस जितने भी दल हैं। तो आप कह रहे हैं नासिर और जुनैद जो है वो बेगुनाह थे? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर वो आरोप थे तो भैया प्रमाण पत्र दिखा दो। मोनू मानेसर अगर फंस रहे हैं तो प्रमाण पत्र दिखाओ ना कि ये बेच रहा था या कुछ और तस्करी कर रहा था या कुछ करने वाला था, दिखाइए ना। आपके पास प्रमाण पत्र है तो दिखाओ। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि कई लोग, पहले भी प्रधानमंत्री मोदी है, कुछ बयान है, वो कह रहे हैं कि जो गो रक्षक है यही गो तस्कर होते हैं? बिल्कुल साफ है, हाँ? साफ है। भैया एक चीज बताओ, मैं गलत करूंगा, आप मेरे साथ खड़े हो, ठीक, तो हम क्या करेंगे कि हम तो भैया गलत कर ही रहे हैं, तो इससे बढ़िया आप ही को ही मार दें ताकि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। समझ रहे हो ना कहने का मतलब? यही हुआ है। तो क्या आपको लग रहा है ये जो इससे पहले भी मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं हुई है, पहलू खान का मामला ले लीजिए, कई घटनाएं इससे पहले भी हो चुकी है, क्या लग रहा है मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? भाई हमेशा हमेशा वर्तमान सरकार 2014 से पहले नहीं, 2014 से आप देख लो, सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रताड़ित किया गया है तो मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया है। सबसे ज्यादा अगर किसी को मारा गया है तो मुसलमान। मतलब इस देश नहीं होता अपमान क्या? कौन सा अपमान हो गया बताना? आपको तो सिर्फ मुसलमानों का अपमान दिखता है, हिंदुओं का नहीं, हिंदुओं का अपमान कौन सा हो गया बताओ? लोग अपमान करते हैं। मैं हिंदू हूँ भाई, कौन सा अपमान हो गया हिंदुओं का बताना, मैं बताऊंगा। हिंदुओं के समर्थन में बोलते हो, बिल्कुल में जो ब्राह्मणों को मार दिया गया, माँ बेटी बोला है, बिल्कुल मैंने बोला है, देख लो 100 चैनल पे उठा के देख लो, मैंने बोला है कि बाबा की सरकार ने बुलडोजर चलाया। गलत है, गलत है, मैंने बोला है उस पे भी। और जो भैया बोलता है तो प्रशासन मुंह बंद कराने के लिए चिट्ठी भेज देती है। किसको भेज दी चिट्ठी? अच्छा, नेहा राठौर का नाम नहीं ना सुने हो? नहीं, सरकार को बदनाम करेंगे। अच्छा, सरकार को बदनाम है, भड़काऊ जो है गीत भड़काऊ है। लिखेंगे। अच्छा, भड़काऊ है। अच्छा, बुलडोजर चल रहा है बाबा, बुलडोजर चल रहा है। जिंदगी आपको डर नहीं लगता क्या? मुझे कौन सा डर? कौन सा डर भैया? काय बात का डर? मैंने कौन सा कानून तोड़ा है? किस चीज का बुलडोजर चलाओगे? पहले पक्का मकान तोड़ा, फिर मंदिर तोड़ी, फिर झोपड़ी तोड़ दी है बाबा। कम से कम अब तो घर दे दो उनको। भैया 2-2 परिवार शहीद हुआ है, शहीद हुआ है, मरा नहीं है, शहीद हुआ है। तो उनको न्याय तो मिलना चाहिए। न्याय नहीं देंगे, न्याय पे बैठे वाले लोग इन्हीं के वो हैं। मतलब चंद लोग मुट्ठी में बैठे हुए हैं जो वर्तमान सरकार चाहती है वो आपको लग रहा है जो माहौल खराब किया जा रहा है वर्तमान सरकार करवा रही है? वर्तमान सरकार थोड़ी कराती है। अच्छा, कौन करवाता है फिर? संविधान ने अधिकार दिया है कि जाके ये करो, संविधान ने अधिकार दिया। ब्राह्मण है ना, सामाजिक कार्यकर्ता है ना, तो जो कानपुर में जो ब्राह्मण माँ बेटी का जो उनके ऊपर बुलडोजर चला, उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उसको जल्द से जल्द न्याय मिले। वर्तमान सरकार तो कुछ करेगी नहीं, योगी जी उससे मिलने भी नहीं गए। प्रार्थना करने से क्या होगा? प्रार्थना भाई देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रार्थना करने से, भगवान के मन्नत करने से ना बहुत कुछ हो सकता है। होता वही है जो राम रच राखा, जो राम जी चाहेंगे वही होगा। बाबा, तुम्हारे बुलडोजर से कुछ होने वाला नहीं है। और कितने पे बुलडोजर चलाओगे? संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया है, नेहा राठौर को भी संविधान ने। संविधान दब रहा है भैया, लोकतंत्र की हत्या कर दी, संविधान की हत्या कर दी वर्तमान सरकार। मतलब अरे वर्तमान सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि 8 साल में इतना आप लोगों ने पीछे पड़ गया? आप उनकी मम्मी पे चले जाते, उनकी माँ पे, कभी उनके पिता पे चले जाते, कभी उनकी वाइफ पे चले जाते। भैया कैमरा चल रहा है। हाँ, चल रहा है। किसकी मम्मी पे मैं गया, किसके पापा पे गया? वर्तमान सरकार, आपको मैडम दिक्कत लग रही है कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, तो मोदी जी को हटा दो, राहुल गांधी को बैठाओ, केजरीवाल को बैठाओ, नीतीश कुमार, किसी को भी बैठा दो, उससे सवाल आप तो यही चाहते हैं ना, आपका मकसद ही ये है। बिल्कुल, राजनीति करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो सूरत में क्या दिक्कत है? सूरत में क्या दिक्कत है? सूरतिया में ही तो सारी दिक्कत है भैया। सूरतिया में पनौती हो गया ये।
एक कौन हो गया पनौती? वर्तमान सरकार पनौती है, पनौती। ये कहते हैं ना भारी हैं, बहुत बढ़िया भारी हैं मोदी जी। महंगाई पे भारी हैं, बेरोजगारी पे भारी हैं, महिला सशक्तिकरण पे भारी हैं, भुखमरी में भारी हैं, भ्रष्टाचार पे भारी हैं, मोदी जी सब पे भारी हैं। तो नासिर जुनैद को आपको लग रहा है न्याय मिलेगा? न्याय मुझे नहीं लगता कि ये सरकार दिला पाएगी। तो अनुराग ओझा क्या करेंगे नासिर जुनैद? नहीं, मैं तो राम जी से यही आंदोलन प्रार्थना, करेंगे? मैं बिल्कुल, मैं तो मुस्लिम भाई अगर चलेंगे मैं साथ में हूँ कि न्याय मिलना चाहिए, कोई भी हो। अगर हिंदू के साथ में गलत होता है, मुस्लिम के साथ, सुनिए हिंदुओं के लिए भी आंदोलन मैं क्या कह रहा हूँ कि हिंदू के साथ गलत होता है, मुसलमान के साथ गलत होता है, सिख के साथ। अरे सुनिए, दलाली मत करिए मैडम, दलाली मत करिए, दलाली मत करिए। अच्छा, ब्राह्मण को ठगते, तो ब्राह्मण के लिए आज कुछ बोलते हैं। ठग रहे हैं। अरे मैडम शांत रही, शांत रही। एक चीज बताएं, दलाली से पद मिल जाएगा लेकिन अधिकार मिलने वाला नहीं है। अगर अधिकार की बात करोगे ना, ये भैया टाइम एक्सप्रेस है ना, शताब्दी एक्सप्रेस से आपको बिहार भेज देंगे। गांव में तबला बजाओ, भैंस गोरू लगाओ और भैया अपना खेत पात चलाओ, बस। ये बंद कर देना। खेतीबाड़ी करना कोई बुरा काम नहीं, बुरा काम नहीं है बिल्कुल। मैंने क्या बोला? मैंने क्या कहा कि दलाली से पद मिलेगा, अधिकार नहीं। और अगर आप अधिकार की बात करोगे तो टाइम एक्सप्रेस को, शताब्दी एक्सप्रेस आपको नासिर जुनैद का मुद्दा दिखता है, बाकी मुद्दे आपको नहीं दिखते? बिल्कुल दिखता है मुझे। नेहर राठौर का भी मुद्दा दिखता है। महंगाई बेरोजगारी जो वास्तविक मुद्दा है वो तो 24 घंटा मुझे दिखता ही दिखता है। और 24 का है मुद्दा भी दिखेगा 24 में। बिल्कुल 24 में तो सरकार बदल रही है। 24 में सरकार बदली। ऐसे कैसे बदल जाएगी? नरेंद्र मोदी का हराना आसान नामुमकिन है। अच्छा, जी, तो महंगाई दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री मोदी को कोई टक्कर दे ए सकता है। पत्रकार महोदय, कल आप आइए, हम भी अपने घर से एक स्केच लेकर आएंगे, दिखा देंगे कांग्रेस 100%, बीजेपी 30%, आम आदमी पार्टी 50%। भैया ये तो इसके, अच्छा वो मजाक नहीं है, वो मजाक नहीं है। 24 में क्या करेंगे आप? चलिए शर्त लगाइए। 24 में क्या करेंगे? हाँ। तो मैडम आप लोगों की तरह दलाली ना करता हूँ ना करूंगा। ठीक है, आप ये बताइए, इस पूरे मामला जो पूरा राजस्थान का और हरियाणा का जो पूरा पेंच फंसा हुआ है, ये जिस तरीके से नासिर जुनैद के मामले में, अब वहाँ पे चुनाव भी होने वाला है राजस्थान के अंदर, क्या इसीलिए सब कुछ हो रहा है सारी चीज़? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वर्तमान सरकार हमेशा धर्म पे ही राजनीति करती है। नेहरू जी ने एक बात बोली थी कि राजनीति राजनीतिक मुद्दों पे हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म पे राजनीति कर रही है। मोदी जी भी कहते हैं, मोदी जी की बात समझ में नहीं आती। मोदी जी, अच्छा एक चीज बताइए, सबका साथ सबका विकास अगर मोदी जी कहते होते, वास्तविक में मोदी जी तो झूठा है, झूठा प्रधानमंत्री। देश का सबसे ज्यादा झूठा प्रधानमंत्री, वरना भी गूगल पे सर्च करोगे ना, सबसे ज्यादा झूठा प्रधानमंत्री मोदी जी की सबसे आगे फोटो आएगी। आज एक चीज बताइए, सिस्टम पे बैठे उन्हीं के लोग हैं, फिर भी मोदी जी की फोटो, ऐसा क्यों? ठीक है, ठीक है। अब ये बताइए, 2024 का चुनाव होने वाला है, ठीक है ना? अब 1 साल के करीब बचा है। अयोध्या में हम लोग हैं, यहाँ पे ये पूरा जो क्षेत्र है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या मैसेज आएगा इस पूरे क्षेत्र में? माना जाता है बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कैसे बीजेपी का गढ़ माना? जबरदस्ती, जबरदस्ती। हाँ। वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। और महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार पे सरकार ने बात नहीं किया ना तो सरकार बदल देंगे। राम मंदिर बन रहा है, अब इसी साल में तैयार हो जाएगा, बन गया। राम मंदिर आज क्यों नहीं बन रहा भैया? हम तो आज भी दर्शन करने के लिए बैठे हैं। आज बनाओ ना ये भैया। तैयार है इसी साल की। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आज तैयार हूँ, मैं आज तैयार राहुल गांधी को भी न्योता भेज, मैं आज करने के लिए तैयार हूँ दर्शन, आज मुझे करवाओ भैया। ये जाके दर्शन की। ए भैया, ए अमित शाह जी काक बोले हो कि 24 में 1 जनवरी, मतलब राजनीति उस पे भी। अरे महाराज, बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिल गया है पहले उसे तो संभालिए। राजनीतिक मुद्दे पे लड़ो, धर्म पे मत लड़ो। मतलब माया के दीवानों ऐसा काम ना करो और राम का नाम तुम बदनाम ना करो, तब राम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन मंदिर तो बनाया ना उन्होंने। मंदिर, हाँ। मंदिर का ताला किसने खुलवाया था बताइए? मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? बोलिए। तो फैसला तो बीजेपी की सरकार में आया है। अच्छा, मतलब आप मानते हो कि कोर्ट मोदी जी की वो है, मानते हो ना? वो बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के लोग नहीं बनने दे रहे थे, वो अड़ंगा लगा रहे थे। अड़ंगा लगा रहे थे। हाँ। ताला कैसे खुल गया था? हरिद्वार में आप जाओगे, वहां पे घाट का निर्माण हुआ, सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ है कि राजीव गांधी के फंड से, ना कि प्रधानमंत्री फंड से। हाँ। बिल्कुल भैया, कांग्रेस ने भी काम किया है, आप दलाली मत करो।